मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज मैं आपको बीए पार्ट 1 प्रैक्टिकल फर्स्ट के बारे में बता रही हूँ कि किस तरह से हम स्टिल लाइफ बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं वो सामने रखे होते हैं स्टिल लाइफ के, और इनको देख के हम लोग इनका स्केच करते हैं सबसे पहले। उसके पश्चात स्केच करने के बाद हम उसमें कलर करते हैं। इसके लिए हमें इसके शेड्स भी देखने होते हैं कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से डार्क आ रहा है। क्योंकि जो भी हमारे ये चित्र तल होता है, जो ये हमारी शीट होती है, ये हम फुल शीट लेते हैं, इसको हम हाफ कर लेते हैं। ये कार्ट्रिज शीट कहलाती है। हम फुल शीट लेते हैं, इसको हम हाफ कर लेते हैं। क्योंकि पहले आपने 1/4 शीट पर काम किया है, अगर इसकी भी हम आधी कर दें तो 1/4 शीट हो जाती है, लेकिन अब हम हाफ शीट पर कार्य करेंगे। तो जो हम ये वस्तु चित्रण समूह बना रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें रखी हैं और वो किस आकार की हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो चीजें रखी हैं इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे ये देखिए, आप जुकुनी फ्रूट्स रखा है, गुआवा, ऑरेंज, टमाटो और जुकुनी। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे रख लीजिए, कैसे भी आप रख लीजिए। जो भी आपके घर में चीजें अवेलेबल हों वो आप इसमें रख लीजिए। और इसके साथ ही आप, जैसे मैंने यहाँ एक छोटा सा पैलेट ली है, उसमें ये सब चीजें अरेंज की हैं। आप चाहें घर में आपको जो भी आपको फल फ्रूट सब्जी या जो भी चीजें आपको मिलती हैं, आप किसी भी तरह की चीजों को आप अरेंज कर लीजिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्रण समूह बनेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शीट लेंगे। शीट में हम ये देखेंगे कि वस्तु चित्र लंबाई में बनेगा या चौड़ाई में शीट पर बनेगा। देखिए, अगर ये चीजें लंबाई में होती, इसमें कोई लंबी बॉटल या कुछ रखा होता, केटली होती, जग होता, किसी तरह की कोई लंबी बॉटल होती, तब तो हम इन चीजों को लंबी शीट पर बनाते, यानी वर्टिकल लंबाई में बनाते। चूंकि हमारी ये चीजें हॉरिजेंटल रखी हुई हैं, इसलिए हम शीट को, हाफ शीट को इस तरह हम इस पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जब भी हम लोग ने कोई आर्टिकल्स रखे हैं, आप ये देखिए कि वो किस शेप में रखे हैं और उसका आप स्केचिंग करिए। अब आप देखिए, ये जो है जिसपे हमारा टेबल पे हमारे आर्टिकल्स रखे हैं, पीछे पर्दा है। तो जो भी हमें आर्टिकल्स रखे हैं, सबसे पहले हम टेबल पे रखी हुई चीजों को बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि शीट में नीचे टेबल आएगी, ऊपर पर्दा आएगा और बीच में हम लोग आर्टिकल्स बनाएंगे। ना तो आप इसको बहुत ज्यादा नीचे बनाएंगे ना ऊपर बनाएंगे, थोड़ा सा सेंटर यहाँ लेके आप आर्टिकल बनाने स्टार्ट करेंगे, जो भी हमने सामान रखा है। जैसे मैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका स्केच करके बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग स्टिल लाइफ में स्केच करेंगे। बीच में मैंने अपने वीडियोस में 2-3 स्टिल लाइफ में आपको कलर करके भी बता रखा है कि किस तरह से हम स्टिल लाइफ में कलर करते हैं। और वाटर कलर का यूज करते हैं, वो केक कलर्स भी हो सकते हैं और वो ट्यूब कलर्स भी हो सकते हैं। इसके लिए हम वाटर कलर का यूज करेंगे तो हम गोल ब्रशेस यूज करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम गोल ब्रश का यूज करते हैं, क्योंकि चपटे ब्रश जो होते हैं वो हमें ऑयल कलर में यूज होते हैं। इसमें हम लोग फ्लैट ब्रश का यूज नहीं करेंगे, गोल ब्रशेस का यूज करेंगे। अब हम अपना
सबसे पहले इसका स्केच प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मुझे इसकी किनारी साफ दिख रही है, तो हम इसमें हल्का सा किनारी का भी इम्प्रेशन देंगे। इसके लिए देखिए, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ वैसे ही आपको स्केच करना है। अब आप ये देखिए, जो हमने जुकुनी रखी हुई है, ये जो येलो फ्रूट रखा हुआ है, जुकुनी जो रखी हुई है, ये आप देखिए प्लेट से कितना ऊपर है। जो हमने गुआवा अमरूद रखा हुआ है, इसमें कितना अंदर तक दिख रहा है, ये भी आप देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कितना, मतलब आपको जो जुकुनी अमरूद किस तरह से इसका स्केच करेंगे हम। और जो भी चीज आप बनाएंगे, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब जैसे अमरूद का कुछ पोर्शन, ये जो हमने प्लेट रख रखी है उसके अंदर जा रहा है, तो आप उसको उसके अंदर ही दिखाएंगे। आप पूरा गोल अमरूद एकदम नहीं दिखाएंगे कि आपको गोल, जो पोर्शन अंदर है प्लेट के अंदर गहराई में, वो चीज आप नहीं दिखाएंगे। जितना हमें दिख रहा है बस मात्र वही पोर्शन आप दिखाएंगे इसमें। अब आप देखिए, ये हमने अमरूद बनाया, उसके बाद आप देखिएगा कि हमने ऑरेंज बना रहे हैं। आपको जो पोर्शन जितना दिख रहा है बस आपको उतना ही बनाना है, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं करना है इसमें।
ये देखिए हमने एक रफ एक स्केच तैयार किया है। अब आप इसमें इसको क्लियर करते जाइए, आप देखते जाइए कि भी क्या चीज़ हमें कैसी दिख रही है, आप उसको आपको क्लियर करते जाइए। एक बार आप इसमें रफ स्केच बना लीजिएगा, उसके बाद इसको क्लियर करते जाइए आपकी भी क्या हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये हमने इसका एक रफली एक स्केच बना लिया है। अब क्या है, हमें खुद को सेटिस्फाई होना है। आप इसको दूर से देखिए कि आपको लगेगा कि क्या चीज़ कम पास में है, क्या चीज़ दूर है, ये आप इसको दूर से देख के इसको अंदाजा करिए। फिर जब आपको लगे कि आपका ये स्केच कंप्लीट हो गया है, यानी आप इससे संतुष्ट हो गए हैं कि आपका स्केच कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप देखिए कि ये जो पीछे जो सेंटर लाइन है जहाँ से टेबल और पर्दा अलग हो रहा है, वो आप इसमें सेंटर लाइन बनाइए कि कहाँ से ये टेबल और पर्दा अलग हो रहा है। अगर आप सेंटर लाइन ना बनाएंगे तो ये होगा कि आपका टेबल पर्दा सब मिक्स होता हुआ लगेगा कि मॉडल जो है वो पर्दे पे झूल रहा है। तो इसलिए आप इसको टेबल को और पर्दे को अलग करिए। आप सेंटर लाइन यहाँ बनाइए, जो भी सामान रखा है उसके पीछे से आएगी हमेशा सेंटर लाइन। देखिए ये सेंटर लाइन कहलाती है, यानी ये जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो मॉडल जिस पे रखा है वो वाले स्पेस को और पर्दे को ये लाइन अलग करती है। इसलिए ये हमारी सेंटर लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, ये जो सामान जहाँ रखा है इसकी जो बेस लाइन जो यहाँ ख़त्म होती है जो इसकी प्लेट की, उसके आगे आप ये सेंटर लाइन बना देते हैं यहाँ पे। उससे क्या होता है, आपको लगता है कि भी ये जो टेबल है ये तो खाली है और जो मॉडल है वो पर्दे पे लटक रहा है। इसलिए आप ऐसा ना करके मॉडल का जो पर्दा है उसको अलग करिए और टेबल को अलग करिएगा। इसके लिए हमें क्या होगा, इसमें हमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाना बहुत आवश्यक है। इस तरह से आप इसका स्केच करिए। अब क्या, आप पर्दे में ये देखिए कि पर्दे में कहाँ से आपके फोल्ड्स आते हैं, यानी कहाँ आपकी सलवटें आती हैं पर्दे की। वो सलवटें भी आप इसमें थोड़ा अंदाजा देके बनाइए कि भी किस तरह से पर्दे की सलवटें आ रही हैं। और हमें ये चीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है।
ये मैंने आपको फ्रूट्स का ये बना के बताया है, आगे मैं इसकी आपको रेंडरिंग बनाकर बताऊंगी। धन्यवाद।